अब शुरू करिए। देखिए आज बड़ा टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उधर पेन रखा रहेगा, जैसे उठा लो। हाँ, जितने भी उठा लो उधर से। देखिए एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए उसके लिए ही हम एक टॉपिक बता रहे हैं जोन का। बस ये बता देंगे, फिर अगले टर्न से मतलब आपको मंडे से लेज़र शुरू करेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तुम लोग को क्या नाम है? विराट तुम्हारा? शिवम वाजपेयी। और विराट में बड़ा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ये विराट है, ठीक है। विकास है ना, बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं शिवम वाजपेयी और विकास कोहली। देखिए आज थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जरा, एक तो सबसे पहले लाइट वेव्स को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मान लिया गया है। प्रकाश को भी क्या माना गया है? समतल प्रगामी तरंग। हिंदी मीडियम वालों के लिए वर्ड रहते हैं, ठीक है। तो एक आप पहले तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को से लाइट की भी कंपेयरिंग करेंगे। तो देखिए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग से प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में सब वेव आती हैं, मतलब जनरल है। समतल प्रगामी तरंग में आप सबको रख दीजिए, ठीक है। लाइट वेव भी उसमें है, साउंड वेव भी है और ईएम वेव भी है। ईएम वेव का ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल है आपका प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो वो सॉरी ये गलत बोल गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उनका एग्जाम्पल जो है लाइट है, ठीक है। और भाई लाइट के अलावा भी होती, जैसे हीटर से हीट निकल रही है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उसकी इक्वेशन जो है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन है, ठीक है। y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां पर a है एम्पलीट्यूड, a है आयाम, ठीक है। ओमेगा लाइट के लिए लोगे तो 2 पाई न्यू ले लो, 2 पाई न्यू ले लो, लाइट के लिए है तो 2 पाई न्यू। ये पिछले बार बड़ा गड़बड़ हो गया था कि संडे को हमने जो है वो बच्चों को अलग टाइम दे दिया, तो तुम लोग वेट करना पड़ गया था, तो उस वजह से काफ़ी बच्चे चले गए थे। इस बार संडे का क्लास तुम लोग के मैथ के क्लास के तुरंत बाद है। सुबह मैथ का हाँ सर से हमने पूछ लिया था, तो वो कहा था हम 6:30 से 9 बजे तक पढ़ाएंगे। तो जितने बजे छूटोगे तुरंत उसके बाद हमारी क्लास, उसके बाद 9 बजे से उनका पार्ट 1 है, तो तुम्हारा 9 बजे से। तो संडे को 9 बजे से क्लास है। बंद कर दो और स्वेटर जरूर पहनो भाई। ये क्या नाम है? आकाश, बैठो, बैठ जाओ। जब हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते थे 8th में, 6th 7th 8th में, तो वहाँ क्लास में कंपटीशन चलता था कि कितनी ठंडी है, और शर्ट पहन के हम पहुँच गए, ठीक है। बस में जा रहे हैं ठंडाते हुए, ठीक है। पर ये था कि बगल वाला कहेगा अरे यार तुम्हारे पास क्या है। तो वो ये हम लोग के हमने 8th तक ज्ञान मंदिर में पढ़ा है, फिर हाँ फिर सरस्वती के, फिर हमने दीनदयाल पढ़ा। तो क्या हुआ कि ये कंपटीशन था कि मतलब कौन स्वेटर जो पहन ले बेइज्जती हो जाती थी। तो पता चला बस में जा रहे हैं ठंडाते हुए, हाफ शर्ट पहने हैं, तो वो
आप कंपटीशन की भावना ना रखो, क्योंकि इधर जो है कोविड का इफेक्ट चल रहा है। तो कोविड में जुखाम होना ही मोस्टली कोविड का है। जुखाम हो गया, बुखार हो गया, अगर मतलब वही चांस वायरस के होते हैं, कोई विशेष वो नहीं है। तो इसलिए अपने को बचाओ, और वो बचाना सिर्फ तुम्हें जुखाम, सीजन चेंज अब जरूरी नहीं है, जुखाम बुखार होना ही जरूरी नहीं है, उसके थोड़े और एक्स्ट्रा लेक्चर खोल दे बेटा जरा हैं। तो इसलिए आप अपने को बचाइए, स्वेटर वेटर इस सर्दी पहन लो, अगली सर्दी में तुम लोग भले हाफ साइड पहन के आना है। आ जाओ ठीक है। बीएससी है कि एमएससी? अब थोड़ी देर वेट करो, हम ले आते हैं। ठीक है, तो आपको इस सर्दी भाई बचो, जैकेट वैकेट पहनो। अरे अभी पहन लिया तुमने, ठीक है, इस सर्दी के लिए। अगर जो, क्योंकि जुखाम बुखार होता है तो उसी में कोविड दिख रहे आदमी को लगता है, तो इसलिए बचाइए अपने को। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा का मान 2 पाई न्यू, न्यू है फ्रीक्वेंसी, k है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट k की वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा। तो भाई ये इक्वेशन है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। इसी से हम कंपेयर कर लेते हैं, मतलब इसी से हम ये जो जोन की एनालिसिस है वो करेंगे, और इसमें हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाते हैं कि भाई यहाँ कॉस नहीं है, तो आप जीरो मानकर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, y बराबर इसे आप ऐसे लिख दीजिए, a साइन a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो क्या हो गया, y बराबर a e की पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तो y बराबर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, y बराबर क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी को आप लिखेंगे y बराबर a e की पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी को आप ऐसे लिखेंगे। इसी इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। अब जरा सा एक मिनट और चीज देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट आप लोग पढ़ते रहे, वो बस हमें रिप्रेजेंट करना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन ये संचरण की दिशा, और सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन। तो ये है अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश। ठीक है, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, या क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, लाइट। अध्रुवित प्रकाश, या हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। अब जरा देखिएगा, जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेते हैं तो दो प्रकार की हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सब नोट कर लो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन,
और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं, संचरण की दिशा के अभिलंबवत ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो तुम लोग ई रेज पढ़ते रहे इसे। अब ई रेज नाम मत दो, वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वर्टिकली लिख दे लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, वर्टिकली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ऐसे इसी ई रेस को आप ऐसे बोलिए। ठीक है, क्योंकि अब जो एनालिसिस करने जा रहे हैं जोन वेक्टर की, और इससे आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के इस ये वाली है, तो इस वाले को आप कहेंगे हॉरिजेंटली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, हॉरिजेंटली दिखेगा नहीं, इधर लिख देना, हॉरिजेंटली लीनियरली पोलराइज्ड, हॉरिजेंटली बोलो नहीं बच्चों, आवाज जाती है, हॉरिजेंटली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ये हॉरिजेंटली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ऐसे वाइब्रेशन जिसे आप ओ रेस कहते थे उसको ये नाम दीजिए। जो आप ओ रेस कहते थे अब बोलो हॉरिजेंटली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। अब जो वाइब्रेशन थे ऐसे देखिए, एक वाइब्रेशन ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये संचरण की दिशा, और ऐसे वाइब्रेशन। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है ऐसे और वाइब्रेशन है ऐसे, तो ये हो गए ई रेज। इन्हें कहा, क्या कहा हमने? वर्टिकली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेशन, तो इसे कहा ये। ठीक है, तो इसके ये वाले हैं। ठीक है, एक पेन उधर से पेन उठा देना, हम ही उठा ले रहे, ला उठा दे। अब देखिए ये वाले वाइब्रेशन है। ठीक है, इस तरीके के वाइब्रेशन ऐसे ई वर्टिकली वाले हैं, ये वाले हैं। ठीक है, ये वाले, इसके बीच में अगर 45 डिग्री पर ले लिया जाए तो वो क्या बनेगा? वो भी बनेगी, तो उसकी भी एनालिसिस है। जैसे ये वाली हुई, अलग पेन से इसीलिए दिखा रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और ये है वाइब्रेशन किसके? ई वर्टिकली के, और ये वाला आ गया, तो ये क्या? 45 डिग्री का। ठीक है, या ऐसे बन रहा है, उसके साथ ये 45 डिग्री बना रहा। ठीक है, मतलब वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो रेज भी दिखाई जाती है। ठीक है, वर्टिकल से और हॉरिजॉन्टल दोनों रेज। तो इसके साथ ये वाली रे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इसे तिरछी हम दिखा। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट makes an angle 45. Linearly polarized light makes an angle 45 with vertically and linearly polarized and vertically with vertical and horizontal वाइब्रेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तिरछा है ऐसे। तो इससे 45, इससे 45, इससे भी 45 बना रहा है, इससे भी 45। ये है, ये तीन रेज हैं। इसके लिए हम J1 लेंगे जोन वेक्टर,
इसके लिए J2 लेंगे और इसके लिए J3 लेंगे। बस इतनी एक टॉपिक और बताना है आज, ठीक है। सभी बच्चों को हम लगातार बता रहे हैं, ये बच्चे सीरियसनेस नहीं ले रहे हैं, ये पता नहीं क्यों, हो सकता है अलग अलग सोच हो, पर आप लोग ये मान के चलिए जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं सब ये जान जाइए कि आपका कोविड की वजह से फ़ायदा नहीं हुआ है, आपका नुकसान हुआ है। जो बच्चे पढ़ते थे BSc पार्ट 1 में पढ़े हुए थे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी उनका तो विशेष नहीं, जिन्होंने खूब मेहनत करी है, क्योंकि वो पार्ट 1 में ज़्यादा अच्छा परसेंट लाते, पार्ट 2 में उतना परसेंट लाना आपके लिए बहुत टफ है, ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 में 2 सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, और पार्ट 1 में 2 ऑब्जेक्टिव थे। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे पद्मकांत है, ये ऑब्जेक्टिव वाले पेपरों में बहुत अच्छे नंबर ले आते, है ना, तो इसलिए आपका नुकसान हुआ। अब जो हुआ है, अब आपका कैरियर में जो है वो है, अब आप मेहनत करिए कि इस साल कोशिश ये पूरी करिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट आए। पार्ट 2 के परसेंट पे ही पार्ट 1 का परसेंट मिलेगा, तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो 2 पेपर को भी चेक करके रख लिया जाएगा, रिज़ल्ट नहीं आना है, रिज़ल्ट आपको सेकेंड ईयर के साथ ही पता चलेगा। जैसे जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, पेपर देंगे, सेकेंड ईयर के साथ पता चला कि फिर से पार्ट 1 में पहुंच गए, पार्ट 1 में फिर से पहुंच गए, तो 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे वो थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन हो गया, समझो थर्ड ईयर में पहुंच गए तो ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल टाइम मेहनत से लग जाइए। बस अभी ऊपर जाके तुरंत लाते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, एक बार और देखिए, सभी लाइट की वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से मानते हैं, तो y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस kf। तो हमारा कॉस का साइन होता नहीं, क्योंकि लाइट जो है वो आपकी लाइट वेव्स जो है वो उसमें इमेजनरी मान के चलते हैं, साइन का फैक्टर है इमेजनरी, तो इमेजनरी मान के चलते हैं, तो हमने इसी को ऐसे ले लिया y बराबर a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आई साइन ओमेगा टी माइनस, कॉस है ही नहीं तो ये तो जीरो ही है, अब जीरो तो कभी भी हम कहीं भी, और आई इमेजिनरी फैक्टर है तो हम इक्वेट कर लेंगे, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो आप i को इमेजिनरी फैक्टर की मान के आप इक्वेट कर लेंगे कि y बराबर, इसी से भाई आपका आएगा y बराबर a आई साइन ओमेगा टी माइनस, इससे आपने इमेजिनरी फैक्टर इक्वेट कर लिया, तो आपको मिल जाएगा वही y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको आप ऐसे दिखाएंगे y बराबर a e की पावर i ओमेगा टी माइनस के एक्स। अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट, तो ऑर्डिनरी लाइट का खैर मतलब नहीं है, बस ज़रा सा बता दे रहे हैं। अनपोलराइज लाइट वो है जिसके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर या लाइट वेक्टर, इनको कहते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर या लाइट वेक्टर, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं। अब शिवम वाजपेयी के पास दिमाग में आ रहा होगा मैग्नेटिक कहाँ गया, आ रहा है ना क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में कि भाई लाइट वेव होती है तो उसके पास तो दोनों होते हैं, एच न्यू एनर्जी है, ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये है मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ये मैग्नेटिक वेक्टर। तो ईएम वेव की जब पोलराइजेशन पढ़ना शुरू किया तो ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक वेक्टर मेन है, तो पूरी थ्योरी इलेक्ट्रिक वेक्टर या लाइट वेक्टर के अकॉर्डिंग चलेगी। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक, ऐसे ऐसे सभी पॉसिबल है, मतलब ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक, क्योंकि लाइट में हम कुछ परिवर्तन तो कर नहीं सकते, पर हमने ना मैग्नेटिक वेक्टर को ये समझो इग्नोर कर रखा है वो, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर आप इलेक्ट्रिक वेक्टर मान के चलेंगे, जो लाइट वेक्टर है एग्जिस्ट कर रहा है पर हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ये संचरण की दिशा, एक ये डायरेक्शन के वाइब्रेशन, एक ये सभी पॉसिबल, बस ये पैरेलल में नहीं होंगे। अब प्लेन पोलराइज लाइट में ई रेज जिसे हम कहते थे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के वाइब्रेशन
परपेंडिकुलर में ऐसे वाइब्रेशन है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, उसे हम ई रेज कहते थे। उसका एक और नाम दीजिए, वर्टिकली लीनियरली पोलराइज लाइट। वर्टिकली लीनियरली पोलराइज लाइट, इसे हम ये बोलेंगे। हॉरिजेंटली लीनियरली पोलराइज लाइट को हम ओ रेज बोलें। ओ रेज जो थी उसे आप क्या कर दीजिए, हॉरिजेंटली लीनियरली पोलराइज लाइट। और तीसरी एक और ले लीजिए 45 डिग्री की, ये वाली, ठीक है। वाइब्रेशन जो थे एक ऐसे उसके बीच वाले, भाई एक ये वाले वाइब्रेशन है, एक ये वाले वाइब्रेशन है और एक ये वाले वाइब्रेशन, उसके बीच वाले ऐसे तिरछे वाइब्रेशन, वो है आपके, ठीक है। तो लीनियरली पोलराइज लाइट मेक्स एन एंगल 45 विथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल वाइब्रेशन। वर्टिकल से 45, हॉरिजेंटल से 41, ठीक है। अब देखिए, आइए हेडिंग डालिए, जोन वेक्टर्स फॉर linearly polarized light. एक जोन कैलकुलस बनाई गई प्लेन पोलराइज की एनालिसिस के लिए, ठीक है। जोन कैलकुलस बनाई गई प्लेन पोलराइज लाइट की एनालिसिस के लिए, और जोन वेक्टर है लीनियरली पोलराइज लाइट के लिए, और जोन मैट्रिसेस हैं उनके जो आपके डिवाइसेस होती हैं, जो पोलराइजर होते हैं, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके लिए जोन मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं जरा सा, जोन वेक्टर इज टेकन for zone vector is taken for linearly polarized light and zone matrix is taken for optical devices। जो डिवाइसेस हैं जैसे हाफ वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट, बेबी नेट कंपनसेटर, ठीक है, इनके लिए जोन मैट्रिक्स है। अब आइए हम एक एक को दिखाएं। तो अभी हमने लास्ट टाइम बताया था, आप 3 एक्सिस मानिए, इस एक्सिस को ये वाली एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मानिए वाई एक्सिस और ये मानिए जेड एक्सिस, ऐसे मान के चलिएगा। ये हमने एक्स, ये वाई और ये लिया जेड। हमें वाई और जेड में लेना है, एक्स पे तो प्रोपोगेशन रहेगा, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमारी एक्स में रहेगी, वाई एक्सिस में वाइब्रेशन आने चाहिए और जेड में। अब जरा ये वाली रे लो, ये वाली रे लो, तो ये देखिए, जब ये वेक्टर, ये फिगर में मत जाओ, ये वाइब्रेशन ऐसे हैं, तो ये ऐसे वाइब्रेशन, ये है एक्स और ये है वाई, तो एक्स वाई प्लेन में आए, और जेड तो अलग हो गया ना, जेड से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप वर्टिकली लीनियरली पोलराइज लाइट लोगे तो किस प्लेन में आएगा, एक्स वाई, ये बिल्कुल फिक्स रखिए, एक्स, ये वाई और ये जेड। अब वाइब्रेशन ऐसे हैं, तो ये वाले वाइब्रेशन जो है, ये वाले वाइब्रेशन किस में आएंगे, एक्स और वाई में, जेड से कोई मतलब ही नहीं है, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। तो यही लिख रहे हैं,
वर्टिकली लीनियरली पोलराइज लाइट, बहुत इजी है। एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसको हम कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में दो ही सिग्नल लिए जाते हैं, 0 और 1। वैल्यू है तो 1 और नहीं है तो 0, दो सिग्नल ही हैं, 0 और 1। वैसे ही इसको भी वैसा ही किया गया है, जो वैल्यू आएगी उसे ले लेंगे 1, ठीक है, और नहीं आएगी तो 0। तो दो ही वैल्यूज होंगी, 0 और 1। और वैल्यूज जो बदल भी रही हैं तो हमें उससे नहीं मतलब, है ज़्यादा या कम हम 1 मान लेंगे, नहीं है 0, बस दो सिंबल रहेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्टिकली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट एग्जिस्ट इन XY प्लेन। किस में एग्जिस्ट करता है? XY प्लेन में। एग्जिस्ट इन XY प्लेन, वो एग्जिस्ट करता है XY प्लेन में। एग्जिस्ट इन XY प्लेन, वो XY प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो XY प्लेन में एग्जिस्ट करता है तो भाई Z की वैल्यू तो क्या हो गई? 0। Z पे है ही नहीं, 0 कर लो पहला पॉइंट, ठीक है, Z पे तो है ही नहीं। अब Y पर आप वाइब्रेशन लेंगे तो Y की वैल्यू क्या ले लिया? ए की पावर I ओमेगा टी माइनस KX, ठीक है, एम्पलीट्यूड ले लिया A और I ओमेगा टी माइनस KX। ए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के, ये वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, ठीक है, न्यू है फ्रीक्वेंसी। के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट या प्रोपोगेशन वेक्टर दोनों चीजें लिखते हैं। कांस्टेंट भी कहते हैं संचरण नियतांक या संचरण का वेक्टर। अब देखिए इसे हम ऐसे लिखेंगे, YZ A ओमेगा टी माइनस KX और 0। अब जोन वेक्टर में लिया तो J1 कर दे रहे हैं, और J1 किया, J1 YZ, वैल्यू क्या है? 1 और ये है 0। वैल्यू है तो 1 ले लीजिए और 0। ये थी ना ए की पावर I ओमेगा टी माइनस KX, वैल्यू है ना 1। जब जोन वेक्टर दिखाए तो वैल्यू ले लिया 1, और ये क्या है? 0, 1 0, ठीक है। तो Y पर वैल्यू थी और Z पर वैल्यू नहीं है, तो ये 1 0 हो गया। तो ये जोन वेक्टर है वर्टिकली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट के लिए। दिस इज द जोन वेक्टर this is the zone vector for vertically linearly polarized light। ये जोन वेक्टर है वर्टिकली लीनियरली पोलराइज्ड लाइट के। संडे को आगे पढ़ाएंगे। अब संडे का अब शुरुआत कर दिया, आगे पढ़ाएंगे, पीछे नहीं। पर मंडे से लेज़र आपका, मंडे से थर्ड 4th यूनिट है लेज़र, बहुत छोटी सी, वो पढ़ाएंगे।
देखिए अब दूसरी लीजिए, ये है x, ये y और ये z, वाइब्रेशन ऐसे, ये वाइब्रेशन ऐसे हैं, देखो ऐसे। तो जरा देखिए, ये है z, ये है x, ये है y। अब वाइब्रेशन जब ऐसे चलेंगे तो वो x में और z में, वो वाइब्रेशन जब ये है तो वो y में नहीं जा रहे हैं, x z में जा रहे हैं, x प्लेन में है और z। तो देखिए ये वाली वाइब्रेशन, तो देखिए हॉरिजेंटली linearly polarized light, exist in xz plane, horizontally linearly polarized light exist in xz plane। अब देखिए एक्स जेड प्लेन, वाई की वैल्यू अब यहां तो 0, वाई पे वैल्यू ही नहीं जाएगी, ठीक है। ये वाइब्रेशन जब वाई पे तो जाएगा ही नहीं, तो वाई की वैल्यू 0। और जेड पर देखिए, जेड पर देखिए, जेड कुछ एम्पलीट्यूड भाई फर्क आएगा, ए डैश ले लिया, ए की पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब इसे लिखिए वाई जेड 0 ए डैश ए की पावर आई ओमेगा टी माइनस के ऐसे, ठीक है। अब फिर जब हमने जोन वेक्टर के फॉर्म में दिखाया तो कर दिया J2 वाई जेड 0, वैल्यू क्या है पता नहीं, 1 कर लीजिए, जो भी बदली हुई है उसे 1, 0 और 1। वाई जेड, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 1, ठीक है भाई। ए डैश था, कुछ बदल गया ना, तो अब बदले हुए पे तुम्हें 0 और 0 तो है ही, और दूसरे की वैल्यू क्या है हमें उससे नहीं मतलब, बदली है, वैल्यू है तो 1, नहीं है तो 0, तो 0 और 1। तो इसे भी आप 1, ये नहीं कि 1 का कुछ अंतर करें, कुछ नहीं, 0 और 1, ये आपकी हो गई। दिस इज द जोन वेक्टर for horizontally linearly polarized light, जेपी अग्रवाल में जरा पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं सकते हो, इतना टिपिकल है वो। ये जो पार्ट है जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं बहुत टिपिकल पार्ट है, टीचर जल्दी पढ़ाते ही नहीं है इसको, ठीक है। आपको ये कोई जल्दी पढ़ाएगा ही नहीं, तो वो क्योंकि टिपिकल है, ठीक है। उसको हमने बहुत इजी वे में बता दिया कि 0 और वैल्यू है ए डैश ई की पावर आई, तो ये वैल्यू तो बदल गई ना, पर हमें उससे क्या मतलब, हम तो 2 ही वैल्यू लेते हैं, 0 और 1, वैल्यू है तो 1 ले लिया। अब आपका आएगा, जरा ये देखिए कि जो ये वाली रे आपकी है जो 45 डिग्री की है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये ऐसे तिरछे, तो ये जो तिरछे वाइब्रेशन है, तो अब लिखिए
linearly polarized light at 45 डिग्री, at 45 डिग्री। तो इसमें दोनों पर वैल्यू आएंगे, ठीक है, दोनों पर वैल्यू आएंगे। अब कुछ भी मान लीजिए, y पर भी वैल्यू है, ठीक है। अब हमने उसमें a डैश मान चुके थे, वाइब्रेशन में बदली जाएगा, तो हमने a डैश y पर पिछले वाले में a e की पावर i ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो हम एम्पलीट्यूड बदल ही जाएगा, तो हमने कुछ अलग मान लिया a1, डबल डैश अच्छा नहीं लग रहा है, a1 ए की पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक तो ये एम्पली प्लस तिरछा होने पर पाई बाई 4 का एंगल आएगा, तो आप साइन पाई बाई 4 और ले लो, साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आएगी, साइन ले लो या कॉस ले लो, ठीक है। साइन पाई लो तो क्या आएगी, 1/√2 ना, तो साइन 45 ले लीजिए, तो ये आ गई a/√2 a1, या ऐसे a1 e की पावर i, ठीक है। ये आपने ले लिया, a डबल लिख गए, a1/√2, ठीक है, ये आपने ले लिया। z की वैल्यू कुछ बदल दो भाई, a1 अच्छा नहीं लग, कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ही। a1 डैश अपॉन वॉइस a1 डैश ए की पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 इसमें भी √2 और लगाइए, a1 डैश ए की पावर आई अब इसे वाई जेड के फॉर्म में रख दो, वाई जेड, a1 √2 बाहर कर लीजिए, वाई जेड √2 दोनों से बाहर आ जाएगा ना, तो 1/√2 बाहर करिए, 1/√2 बाहर करिए। a1 नेगेटिव, ठीक है। अब इसे जब जोन वेक्टर J3 के फॉर्म में दिखाया तो 1/√2, और ये वैल्यू है तो 1 और ये वैल्यू है 1, ये आ गया, ये ले लिया 1, ये ले लिया 1, वैल्यू क्या ले लिया 1 1, जब J3 दिखाया तब वैल्यू रखिए 1 1, J3 बराबर 1/√2 बाहर 1 1, ठीक है। ये आपकी जोन वेक्टर है, वैल्यू है ये a1 कुछ थी, और ये वाले में भी थोड़ा अंतर है, उसे भी 1 मानो उसे भी 1, वैल्यू है तो 1 नहीं है तो 0, तो ये आपकी दिस इज द जोन वेक्टर
for linearly polarized light at 45 degree, at 45 डिग्री, ये आपका at 45 डिग्री, ये आपका एक बार देखिए जल्दी से, ठीक है, समझ गए? ये शिवम वाजपेयी समझ गए? ठीक है, ऐप पर भी ये रिकॉर्ड कर देंगे, आप एक दो बार और पढ़ सकते हो, है ना? तो देखिए ये था वाइब्रेशन, जब ये वाइब्रेशन तिरछा हो गया, ठीक है, तो ये जब वाइब्रेशन तिरछा हो गया तो वाई पर भी गया और इधर जेड पर भी गया। जब ये वाइब्रेशन ऐसे था तो वो एक्स जेड प्लेन में था, एक्स वाई प्लेन में था। जब ऐसे था तो वो एक्स जेड प्लेन में था। भाई आप ऐसे सोचिए, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। जब आपने ये वाला लिया वर्टिकली लीनियरली पोलराइज लाइट, तो किस में हुआ? एक्स में और वाई में, ठीक है। जब आपने ऐसे लिया ओरेज वाला हॉरिजॉन्टली लीनियरली पोलराइज लाइट, ये वाला लिया, तो वो ये वाइब्रेशन किस में है? एक्स में और जेड में। और जब तुमने तिरछा ले लिया ऐसे 45 डिग्री, तो वो आपका जेड में भी इंटरफेरेंस है, उसका जेड में भी है, ठीक है, और वाई वाले में भी है। वो मतलब सीधा सीधा नहीं है, सीधा सीधा ना होने, तिरछा होने पर वो एक्स वाई दोनों पर 45 डिग्री पर है। ये ऐसे होने पर ये 45 दोनों से बना रहा है 45। तो वो 45 डिग्री होने की वजह से हमने साइन π/4 ले लिया, ठीक है, एंगल, या हम e की पावर में लेते π/4, ठीक है। फिर भी हम क्या लेंगे? रियल में ही लेंगे, तो कॉस वाली वैल्यू तो हम जीरो मान लेंगे, इग्नोर ही कर देंगे। वैल्यू क्या मान लेना जीरो नहीं, हमारा वो इग्नोर करना है कि हमारी तो वो है ही नहीं, तो हम उस पर क्यों बात करें। हमारी जो लाइट रेज है, अगर रियल इमेजिनरी की बात आ जाए तो लाइट को इमेजिनरी है। जैसे एक जनरल बात है, गैस है, गैस रियल है कि इमेजिनरी है? बताओ। हाँ इमेजिनरी, क्योंकि गैस की स्थिति क्या है? रियल वो है जो दिख रहा है, गैस है पर आपको दिखती नहीं है। जैसे आत्मा है, दिखती नहीं है। कहाँ दिखती है? वाइब्रेशंस है। यहाँ पे लाइट है, पर लाइट से हम सब कुछ है, लाइट के बिना कुछ नहीं हो सकता, पर लाइट के हम ऑसिलेशंस, ये तो एक वेव है, वेव पैकेट है, ठीक है, मतलब वेवलेट्स माना गया लाइट में। तो वो जितने भी वाइब्रेशंस वाली चीजें होती हैं वो हम रियल नहीं मानते, उसे इमेजिनरी मानते हैं। तो साइन का फैक्टर, तो यहाँ पर हमने साइन π/4 उस 45 डिग्री की वजह से, ये वाले वर्टिकल से 45 और इस वाले से 45, मतलब वो y में भी 45 बनाएगा और z में भी 40, तो दोनों में साइन 45 की वजह से साइन π/4 या साइन 45 लगाया। अब देखिए यहाँ पर a1 e की पावर i ω-t - kx और साइन π/4, ये आएगा 1/√2। a1 डैश e की पावर i ω-t - kx साइन π/4 1/√2, ठीक है। तो y बराबर a1 लेके और √2, इसमें लिया √2, वैल्यू लिखी, √2 हमने बाहर कर दिया। अब ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, पर हमें जब मानना है तो 1 ही मानना है। जो भी वैल्यू है हम 1 मानेंगे, तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये J3 हो गया 1/√2 1, ठीक है। मतलब मेन J3 में ये दोनों वैल्यू आना है, J1 मेन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर J1 और J2 को जोड़ दें तो क्या होगा? वर्टिकली लीनियरली पोलराइज लाइट का जोन वेक्टर J1, ये वर्टिकली का है, J2 आपका लीनियरली, उसका हॉरिजॉन्टली का है, हॉरिजॉन्टली का है।
J1 आपका लीनियरली का है, J2 आपका हॉरिजेंटली का है। J1 की वैल्यू है 10, हॉरिजेंटल की वैल्यू है 01। जरा जोड़ो क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। √2 नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो J3 मान लिया जाएगा। तो J1 प्लस J2 ये क्या हो गया, J3। J1 प्लस J2 बराबर J3। J1 J3 ये क्या 45 डिग्री, ठीक है। लिनियरली पोलराइज लाइट एट 45, लाइट एट 45, ठीक है। ये आपका ये प्रूव करके दे सकते हैं, प्रूव दैट J1 प्लस J2 बराबर J3, ठीक है। जोन वेक्टर फॉर वर्टिकली, फॉर हॉरिजेंटली, और ये क्या बना जाके, जोन वेक्टर फॉर linearly polarized light at 45. This is the required relation. BSc फर्स्ट ईयर, सॉरी सेकेंड ईयर, जिन बच्चों की फीस नहीं जमा है, 3600 1200 पर पेपर, 3600 फीस है, 200 रजिस्ट्रेशन, 3800। जिनकी नहीं जमा वो लोग तुरंत जमा करें, जिनकी पार्ट में जमा है वो पार्ट पूरा करें, फुल पेड अपनी फीस करें, ठीक है। और संडे को आप लोग मैथ की क्लास के तुरंत बाद, जे मतलब जो लोग मैथ बंसल सर से पढ़ते हैं तो 9 बजे आना है, ठीक है। सुबह पढ़ के सीधा पढ़ के फिर निकल जाना, और जो लोग दूसरी जगह पढ़ते हो तो वो बच्चे 9 बजे आ जाएंगे, ठीक है। 9 बजे क्लास है, ठीक है, फिजिक्स की, संडे को, ठीक है। बस